एटॉमिक रेडियस निकालने का सबसे बेहतरीन ट्रिक बता रहे हैं। तुरंत लगाओ और तुरंत एटॉमिक रेडियस पता चल जाएगा किसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा है, किसका कम है, किसका कैसा है। बस आपको एक चीज याद रखना है, नाप। क्या ट्रिक है? ट्रिक का नाम है नाप। नाप देखिएगा, नाप भाई रेडियस है, रेडियस है तो आप रेडियस को नापेंगे, तो जैसे नापेंगे एटॉमिक रेडियस आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा होगा निगेटिव का। निगेटिव जितना ज्यादा बढ़ेगा एटॉमिक रेडियस उतना ज्यादा आएगा। उसके बाद होगा न्यूट्रल एटम का, एटम यानी नो चार्ज। इसके बाद होगा पॉजिटिव चार्ज का। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस निगेटिव का, फिर एटम का, फिर पॉजिटिव चार्ज का। जैसे सपोज करिए हमने कोई एलिमेंट ले लिया, हमने ले लिया ए माइनस और ए प्लस। सपोज कोई एलिमेंट है एज एग्जाम्पल। तो बताइए, हमसे पूछा जा रहा है इनका एटॉमिक रेडियस बताइए। तो एटॉमिक रेडियस ज्यादा किसका आएगा? ए माइनस का, निगेटिव का। इसके बाद दूसरे नंबर पर न्यूट्रल एटम जिसपे कोई चार्ज ना हो, और एटॉमिक रेडियस कम किसका होगा? ए प्लस का। यानी पॉजिटिव कंटेंट बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस घटता चला जाएगा, और निगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता चला जाएगा। जैसे कोई एग्जांपल्स जो आपके नीट के एग्जाम में आए हुए हैं, हमारे पास है आई माइनस, आयोडीन और आई प्लस। इनका निकालना है एटॉमिक रेडियस का आर्डर। तो बताइए सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस किसका होगा? आई माइनस का, फिर आई का, और फिर आई प्लस का। तो नाप याद रखेंगे। एटॉमिक रेडियस का सारा कॉन्सेप्ट अभी आपको सिखाने चल रहे हैं। एटॉमिक रेडियस का कैसे देखते हैं पीरियोडिक ट्रेंड, एटॉमिक रेडियस का ग्रुप में कैसे क्या ट्रेंड है, पीरियड में क्या ट्रेंड है, सारी चीजें बताएंगे और ट्रिक भी सिखाएंगे। नाप ट्रिक याद रखिएगा। इसी के साथ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि IIT नीट के सारे कॉन्सेप्ट ट्रिक इसी चैनल पर मिलते हैं, PC ग्रुप कोचिंग वाला पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और खेलना स्टार्ट करते हैं विथ एटॉमिक रेडियस। बच्चों अगर हम पीरियोडिक ट्रेंड की बात करें कि पीरियोडिक टेबल में क्या व्यवहार होता है एटॉमिक रेडियस का, तो आप देखिए पीरियोडिक टेबल के अंदर इसका पीरियोडिक ट्रेंड कैसा होता है। यानी पीरियोडिक ट्रेंड, जैसे आपको एक चीज बताया था फिर बता रहे हैं, अगर हम टॉप टू बॉटम चल रहे हैं तो इसे बोलते हैं ग्रुप, टॉप टू बॉटम। इसको क्या बोल रहे हैं? ग्रुप। किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम चला जाता है, ऊपर से नीचे। लेकिन अगर हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, राइट लेफ्ट टू राइट, तो इसको बोल रहे हैं पीरियड। ठीक, टॉप टू बॉटम ग्रुप है, लेफ्ट टू राइट पीरियड है। ठीक, और हम देख रहे हैं एटॉमिक रेडियस का पीरियोडिक ट्रेंड। एटॉमिक रेडियस का पीरियोडिक ट्रेंड, हम क्या बात कर रहे हैं? पीरियोडिक ट्रेंड। देखिएगा, तो जैसे ही किसी भी ग्रुप में आप टॉप टू बॉटम चलेंगे तो इनका एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस हमेशा बढ़ेगा। ठीक है, इनक्रीज करेगा। कहीं कोई एक्सेप्शन होगा तो बताएंगे। और अगर लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा, घटेगा। तो हमेशा बच्चों याद रखिए, किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ता है और उसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलने पर एटॉमिक रेडियस घटता है। ये चीज आप दिमाग में सेट कर लीजिए हमेशा। कैसे चेंज होगा अभी आपको दिखाते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं, हमने फर्स्ट ग्रुप का एग्जाम्पल ले लिया। ये हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनका एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड हम देखना चाहते हैं। तो बताइए जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे चलेंगे, ठीक, वैसे वैसे इनका एटॉमिक रेडियस क्या होगा? बढ़ेगा। एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा। तो रेडियस ऊपर से नीचे चलने पर क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। देखिएगा, लेकिन बच्चों और दूसरा भी एग्जाम्पल ले लें तो देख देखिएगा, मैग्नीशियम, कैल्शियम,
स्ट्रोंशियम, बेरियम। ग्रुप में ऊपर से नीचे चलने पर देखिए, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे चलेंगे ग्रुप में, इनका एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज कर रहा है। तो एटॉमिक रेडियस ऊपर से नीचे चलने पर बढ़ेगा, हमेशा याद रखिए। और सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आस्टेटिन लीजिए। अगर इनके एटॉमिक रेडियस की बात करें तो जैसे जैसे आप ग्रुप में ऊपर से नीचे चलेंगे, इनका एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। रेडियस क्या होगा, याद बढ़ेगा। याद करने का ट्रिक तो आपको बताया था, फूलों में, कलियों में, बहारों में आई आंटी, बस फटाफट। लीना के रफ सीज फायर, फटाफट। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, रेडियम को छोड़ दिया। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि जैसे जैसे आप किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे चलेंगे, टॉप टू बॉटम चलेंगे, इनका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा। आइए जरा पीरियड में देखना चाहते हैं। हमें पता है पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलने पर एटॉमिक रेडियस क्या होगा, घटेगा। जैसे पीरियड में ले रहे हैं, इधर ले रहे हैं, देखिएगा। अगर हम पीरियड में बच्चों लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, घट रहा है, ऐसा पीरियोडिक ट्रेंड बता रहा है। तो एटॉमिक रेडियस घटेगा, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन जैसे आप यहां आएंगे, एक बैक एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर है नियॉन, और नियॉन नोबेल गैस है, और गैस है, सारे नोबेल गैस गैस हैं। तो यहां पर पाया जाता है वांडर वाल रेडियस, ड्यू टू वांडर वाल रेडियस। वांडर वाल रेडियस आने की वजह से, तो किसी भी पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस घटेगा, लेकिन यहां पहुंचने पर एक बैग एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि वांडर वाल रेडियस आ जाती है। और हमेशा याद रखिएगा कि वांडर वाल रेडियस सबसे बड़ी रेडियस होती है। चाहे आप मेटेलिक रेडियस लीजिए, कोवेलेंट रेडियस लीजिए, वांडर वाल रेडियस लीजिए, इनमें सबसे बड़ी रेडियस कौन सी है, वांडर वाल रेडियस, हमेशा याद रखिएगा। और वांडर वाल रेडियस गैस में पाई जाती है, मेटेलिक रेडियस मेटल में पाई जाती है, कोवेलेंट रेडियस नॉन मेटल में पाई जाती है। इन सब की बातें आगे करेंगे। तो बच्चों आपने देखा कि एटॉमिक रेडियस का पीरियोडिक ट्रेंड क्या है। किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे चलने पे एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, लेफ्ट टू राइट चलने पे एटॉमिक रेडियस नॉर्मली घटेगा। नोबेल गैस का एक बार बैठ जाएगा एकाएक, क्योंकि उसमें वांडर वाल रेडियस होती है। अब हम बात करना चाहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक का एटॉमिक रेडियस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो का मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन, यानी ऐसे स्पीसीज जिसमें सब में इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम हो उसे बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए आप हमेशा एक फार्मूला याद रखिएगा। रेडियस जब भी निकालना हो आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक नंबर के, एटॉमिक नंबर, या फिर आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के। क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा। यानी एटॉमिक रेडियस अगर हम बात कर रहे हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए, तो हमेशा याद रखिएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए रेडियस हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक नंबर के। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो रेडियस घटेगी, एटॉमिक नंबर घटेगा तो रेडियस बढ़ेगी। आइए कोई एग्जांपल लेके खेलना चाहते हैं। सपोज करिए हमने ले लिया, यह है n-3, O-2, F-, नियॉन, Na+ सोडियम, Mg+2, Al+3, इसेट्रा। एग्जाम्पल ले लिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक ये हैं, क्या इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनके एटॉमिक नंबर्स की, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, ऑक्सीजन का 8, 9, 10, 11, 12, और इसका होता है एटॉमिक नंबर 3। ठीक, तो आइए प्रोटॉन देख लेते हैं।
प्रोटॉन, तो जो एटॉमिक नंबर है उतना ही प्रोटॉन होता है। तो नाइट्रोजन में प्रोटॉन कितने हैं? 7। ऑक्सीजन में प्रोटॉन कितने हैं? 8। कंफ्यूज मत होना, जो एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 9। इसमें 10, 11, 12, 13। अब आइए इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन, लेकिन जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, हमेशा याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन डिपेंड करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं, चार्ज पे डिपेंड करेगा। कहीं पर माइनस चार्ज लगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आया हुआ है, और जितना माइनस है उतने इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं। लेकिन प्लस चार्ज लगा मतलब इलेक्ट्रॉन गया, और जितने प्लस चार्ज लगे उतना इलेक्ट्रॉन गया। तो देखिएगा, अगर न्यूट्रल स्पीसीज होता जिसमें कोई चार्ज न हो, उसके लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर बराबर आता है, लेकिन न्यूट्रल के लिए। तो यहां पर नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन थे, तो 7 इलेक्ट्रॉन भी थे, लेकिन 3 और आ गए। तो इलेक्ट्रॉन कितने? इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, 7 थे, 3 आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन, 8 थे, 2 आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन, 1 आ गया, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तभी तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉन सेम है। तो जब इलेक्ट्रॉन सेम है तो हम कौन सा ट्रिक लगाएंगे? इसको, रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो रेडियस घटेगी। तो बताइए, जिसका एटॉमिक नंबर कम उसका रेडियस ज्यादा, इसका एटॉमिक नंबर 7 रेडियस ज्यादा, इसका एटॉमिक नंबर 8 रेडियस कम। तो रेडियस, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, रेडियस घटेगी। देखिएगा आ गया। और जो आप इतना माथापच्ची कर रहे थे, इसको डायरेक्ट आप ट्रिक से भी लगा सकते थे। ट्रिक तो आपके पास था ही। क्या ट्रिक था? नाप। सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस निगेटिव का, एटम का, फिर पॉजिटिव का। देखिएगा, तो सबसे ज्यादा निगेटिव चार्ज है -3, इसलिए रेडियस सबसे ज्यादा। निगेटिव चार्ज थोड़ा कम हुआ, रेडियस घटा, नेगेटिव थोड़ा और कम हो गया, रेडियस और घट गया। फिर एटम का, और फिर जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है एटॉमिक रेडियस घट रहा है। तो ट्रिक वही लगेगा, नाप। अगर आपके पास समय ना हो तो इतना ज्यादा माथापच्ची करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट नाप ट्रिक लगा के भी क्वेश्चन के आंसर को तुरंत फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अच्छा, इसी के साथ वीडियो को आज यहीं पर रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि वीडियो जैसे अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि वीडियो तो डेली आते ही आते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं रखते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।